दिल्ली के मेहरौली में एक दंपत्ति रहता था। पति और पत्नी दोनों डॉक्टर थे। उनका घर जंगल के पास था। उनका एक 22 साल का बेटा था जो बंगलौर पढ़ता था। उनके घर के पास ही जंगल में एक पुराना घर था जो बहुत समय से खाली पड़ा था। उस घर में झाड़ियां और पेड़ उगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता था कि उस घर में एक बार 3 लोगों की हत्या हो गई थी। उसके बाद वो घर खाली ही है और अब उस घर में उन लोगों की आत्माएं रहती हैं। और कई बार रात को उस घर से डरावनी आवाजें भी आती हैं। इन सब बातों से डॉक्टर युगल को कोई ज्यादा लेना देना ना ही था। वो अपना काम करते और रात को अपने घर आ जाते। एक बार उनका बेटा छुट्टियों में अपने घर दिल्ली आया हुआ था तो कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके बेटा अजीब अजीब हरकतें करने लगा। वो रात को 12 बजे के बाद बिना बताए कहीं चला जाता। उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। वो चिड़चिड़ा और कमजोर होने लगा। कभी कभी रात को अचानक जोर जोर से हंसने लगता। उसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता था कि वो अकेला नहीं होता था, उसके साथ हमेशा कोई न कोई रहता है। ये देख डॉक्टर दंपति को चिंता होने लगी। उन्होंने कई बार उससे पूछा पर उसने कभी सच बात नहीं बताई। एक बार वो रात को बिना बताए चुपके से कहीं जाने लगा तो डॉक्टर युगल से देखना चाहा वो कहाँ जाता है। उन्होंने घर के बाहर खड़े होकर दूर तक देखा कि उनका बेटा कहाँ जा रहा है और वो देखते हैं कि उनका बेटा रात को 12 बजे उस सुनसान घर में घुस जाता है जहां कहीं वर्षों से कोई नहीं रहता। उस घर में बिजली भी नहीं है। आखिर वो बंद पड़े घर में क्या करने गया है, किससे मिलने गया है? थोड़े समय बाद वो लड़का वापस आ जाता है तो युगल ने रात को ही पूछना चाहा कि कहाँ गए थे तो वो अपने माता पिता पर आग बबूला हो गया और गुस्सा करके सो गया। उसने कुछ नहीं बताया। डॉक्टर दंपति को लगा कि अब इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है तो उन्होंने उसको वापस बैंगलोर अपने हॉस्टल जाने को कहा तो वो आनाकानी करने लग गया और उसने जाने से मना कर दिया। डॉक्टर दंपति परेशान हो गए। एक बार सुबह डॉक्टर दंपति उठे तो उन्होंने पाया कि उनका बेटा घर पर नहीं है। उन्होंने उसको बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। उन्होंने उसको उस बंद पड़े घर में भी देखा पर वो वहां भी नहीं मिला। अंदर घर ताला लगा हुआ था। वो बाहर से देखकर वापस आ गए। थक हार कर वो पुलिस के पास चले गए। पुलिस भी उसको ढूंढने में लग जाती है पर वो 5 दिन तक नहीं मिलता है। आखिर में पुलिस ने उस बंद पड़े घर के ताले को तोड़कर अंदर तलाश करने की सोची। बंद पड़े सुनसान घर का ताला तोड़ा गया। लड़के की तलाश की गई। 5वें दिन घर के अंदर रसोई की चिमनी में उस लड़के का शव मिलता है। शव पर कोई चोट का निशान नहीं था। सब हैरान रह गए कि ये अंदर कैसे गया क्योंकि बाहर तो ताला लगा हुआ था। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया तो मृत्यु का कारण दम घुटना बताया, लेकिन उसके गले पर या कहीं पर कोई निशान नहीं था। ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। वो उस बंद पड़े घर में क्या करने जाता था? वो अकेला किससे बातें करता था? डॉक्टर युगल ने अपने बेटे के कमरे को चेक किया तो उन्होंने पाया कि उसके कमरे में एक कांच की छोटी बोतल है जिसमें खून भरा हुआ है। उन्होंने उस खून की जांच करवाई तो वो खून पता नहीं किसका था। उस लड़के को मरे अब 4 साल हो चुके हैं। अब डॉक्टर दंपत्ति को उस घर से अपने लड़के की आवाज आती है। उनको लगता है कि उनका बेटा उनको बुला रहा है। ऐसा लगता है उनका बेटा किसी बंदिश में है। रात को कई बार घर का दरवाजा अपने आप खटकता है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर युगल उस घर को छोड़कर दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में बस जाते हैं, लेकिन उनके बेटे की मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है।